सैम उस बंदे के पास पहुँचता है और कहता है कि आखिरकार अभी तुम यहाँ पर क्या करो, तुमने क्या हम पर अटैक किया और इस अटैक की वजह मैं जानना चाहता हूँ, क्या हमने तुमसे कभी पंगा लिया? अगर नहीं तो आखिरकार तो हम पर अटैक क्यों करो? सारे लोग देखने लगते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि एक फूड स्टॉल है यहाँ पर। मार्शल आर्टिस्ट का क्या काम है? हम देखते हैं कोई उन दो लोगों को दूर से नोटिस कर रहा होता है। एंड इसके साथ ही हमें बताया जाता है रॉयल गार्ड्स होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मास्टर को अभी हमारी जरूरत नहीं है, अगर होगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन मास्टर खुद बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस गैंग के मेंबर हो, और इसके साथ वो कह रहा होता है कि तुम आने वाले वक्त में हम सबके लिए सिटी के लिए खतरा बनने वाले हो। तो सैम कह रहा होता है तू सच में आता है, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो, मैं समझ गया हूँ। इसके साथ सैम उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा आसानी से उस फोर्स को रोक भी लेता है, लेकिन सैम रुकने वाले में से नहीं था। एंड इसी के साथ उस बंदे पर अटैक करता है एंड वो बंदा दीवार में ऊपर चला जाता है। सैम की रीवर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो सैम के बारे में सारी चीज़ जानता है, पर कभी उसने उसे बताया नहीं। और दिखाया जाता है उस बंदे को जो ऊपर एक बिल्ली को देखते हुए कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। एंड बिल्ली भी उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। इसी के साथ वो बंदा नीचे आता है और कहने लगता है कि तुमने शायद गलत बंदे से फाइट ले लिया है। एंड सैम के ऊपर अटैक करता है, बट सैम यहाँ पर अपनी जगह से मूव नहीं करता। जिसके बाद हम दोनों के बीच जो फाइट हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो लड़की सोच रही होती है, मुझे पता है कि वो लोग मेरे गैंग के मेंबर ही हैं एंड यहाँ पर वो लोग मुझ पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पे सैम जो होता है लगातार फाइट कर रहा होता है। एंड जब वो पंच मारता है तो दीवार भी वहाँ के फटने लगते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे वो बंदा सामने वाले भी बहुत पावरफुल होता है, वो सैम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सैम इसे आसानी से सह लेता है। एंड इसी के साथ उन्हें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो उसका नेबर होता है वो उसे बोलता है तो फालतू में फाइट करो, मुझे नहीं लगता कि फाइट की यहाँ पर कोई वजह है। और इसी के साथ यहाँ होता है लेकिन अगर तुम फाइट कर रहे हो तो मुझे भी शायद तुम्हारे साथ देना चाहिए। इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेके आ गया था और कहता है तुम्हें देख कर ही पता चल रहा है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पे हम दोनों के बीच में फाइट कराने आए थे, तुम यहाँ पे क्या करने आए थे, तुम बताओ कि अपने बारे में। इसके साथ हम देखते हैं कि रॉयल नाइट उसकी गर्दन पे तलवार डाल देता है और कहता है कि यहाँ पे मास्टर ने तुम्हारी डिटेल्स पूछी है। तो बंदा कहता है ओह तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, मैं तो बस तुम लोगों से बातचीत करने आया था, तो मुझे तो ज़्यादा सीरियस कैसे ले रहे हो। वो एक रोल निकाल के दिखाता है और यहाँ पर सैम का नेबर उसे देखता है तो कह रहा होता है मुझे उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी डिटेल्स चाहिए, आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। तुमने कह रहा होता है मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बताने आया था, तुम्हारे लिए सब खतरा बन सकता है। और इसी के साथ वो भी दिखाया जाता है वो बंदा अपना रियल फॉर्म दिखाता है, वो एक अटैक करता है एंड इसी अटैक के साथ ही पूरी जगह ही उड़ जाती है। सैम जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उस बंदे पे इस अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी के साथ वो सैम पर अटैक कर दे रहा है। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों सैम एंड उसका नेबर मिल के दोनों उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट उसके बाद भी इन दोनों की मिलने के बाद भी इस अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा था। रॉयल गार्ड समझ आता है कि जिस वजह से भी उनकी फाइट हो रही है वो कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ वो बंदा अपना रियल ऑर्डर रिलीज करता है जिसका ऑर्डर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आसपास आने वाली सारी की सारी चीज़ें यहाँ से खत्म ही हो जाती है। इसी के साथ वो बंदा अपना रियल फेस दिखाता है, ये असल में उसी ज्ञान का लीडर था। एंड इसी के साथ वो कहता है शायद तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया। जब यहाँ पर सैम का नेबर इसे देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर सैम तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता और कह रहा होता है ओह तुम क्या, तो तुम फाइट करने के लिए आए हो हमसे, तुम डायरेक्ट फाइट ही कर सकते थे और तुम्हारा नाम क्या है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल मजे में होता है, सैम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो कह रहा होता है तुम्हें लगता है मैं वीक ही तो तुम गलत सोच रहे हो, तुम इसे फाइट करके देख सकते हो, तो उससे ज़्यादा ही पावरफुल हो। इसी के साथ वो बंदा कहता है मुझे लग भी रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, यकीन है कि मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ हम देखते हैं रॉयल गार्ड्स बंदे पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो बंदा बहुत आसानी से यहाँ पे उसके अटैक को रिपेल कर देता है और रॉयल गार्ड का हाथ भी इस वजह से बहुत गंदी तरीके से मुड़ जाता है। सैम सोचा होता है कि ऐसा समय तो बहुत पावरफुल हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है उन दोनों की फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सैम जो होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा पावरफुल है एंड मैं इसे हरा सकता हूँ। इस बात से तो उस बंदे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं जैसे वो अपनी जगह से मूव करता है तो ऐसा लगता है सारा कुछ हिलने लग गया है। इसी के साथ सैम अब यहाँ पर उसके ऊपर डायरेक्ट पंच कर देता है और इस पंच का हमें दिखाया जाता है उस बंदे पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो कह रहा होता है पहले मेरी बारी थी। इसी के साथ वो दिखाया जाता है दोनों की फाइट बहुत तगड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो बंदा सैम पे अटैक करता है सैम पे इस अटैक का बहुत खतरनाक असर होता है। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी दीवारें फट चुकी थी एंड इसी के साथ वो बंदा वापस से नीचे आ जाता है सैम पे अटैक करने के लिए। ऐसा सैम का यहाँ पर बताया जाता है नेबर भी बताया वो दोनों के दोनों फाइट करने के लिए उस बंदे से आ चुके थे एंड वो दोनों कहते होते हैं कि मुझे नहीं लगता है इसे फाइट करना हमारे लिए रिजनेबल वाला है। अजी के साथ एक बंदा जो होता है उसकी तरफ एक चेयर को फेंक देता है, लेकिन वो बंदा सिर्फ अपने हाथों की मदद से ही वो चेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इनके साथ सैम का नेबर उससे फाइट करने के लिए आगे आता है एंड उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन उस बंदे पे उसका कोई भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपने से फेक अटैक से बहुत सारी वहाँ की जगह तो गिराने लगता है। यहाँ तक कि सैम के नेबर पर इतना ज़्यादा फोर्स डालता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। सैम का नेबर सोच रहा होता है इसका फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ वो अपनी तलवार को उस तरफ फेंकता है। वो बंदा उसको गले से उठा लेता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है तुम चूक गए, लेकिन सैम का नेबर कहता है तुम्हें लगता है कि गलत फहमी हो चुकी है। इसी के साथ
बाद पीछे से यहाँ पे जो तलवार होती है वो आने लगती है, लेकिन वो बंदा वापस उस तलवार को पकड़ लेता है। कह रहा होता है ये बच्चों वाली ट्रिक मेरे सामने नहीं चलने वाली, और इसी के साथ उसको तोड़ फेंक देता है। एंड यहाँ तक कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे भी तोड़ देता है। एंड कह रहा होता है कितने छोटे से बच्चे हैं। इसी के साथ अब दिखाया जाता है सैम को जो कि बहुत तेजी से उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन वो बंदा सिर्फ अपने एक हाथ से ही उस अटैक को रोक देता है। एंड इसी के साथ सैम को दूर फेंक देता है, और इसी के साथ हम देखते हैं सैम बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पे वो बंदा वापस से सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, एंड बहुत तेज और दूर भाग के यहाँ पर सैम के ऊपर डाल देता है। सैम तो बिल्कुल ज़मीन में झुक चुका है, और इसी के साथ यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है मैंने जितना सोचा था तो मुझसे ना बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। और वो सैम के नेबर को कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तुमने बहुत सारी ट्रेनिंग किया, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी ट्रेनिंग का कोई भी तुम पर असेंट हुआ है। लेकिन तभी सैम उठ जाता है एंड कह रहा होता है तुम बचने वाले नहीं हो, और एक पिलर्स के सब पे मार देता है। बट चीज़ का यहाँ पर उस बंदे पे कोई भी असर नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वो बंदा तो सैम को दूर ही फेंक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि सब चीज़ का छोटी मोटी चीज़ का मेरे पे कोई असर होने वाला है। सैम कह रहा होता है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना मैं इमेजिन कर सकता हूँ उससे बहुत ज़्यादा। इसके साथ वो बंदा अपनी पावर को वापस रिलीज करता है, एंड यहाँ पे कहने लगता है कि तुम गलत सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर कभी हरा सकते हो। हम देखते हैं इस अटैक की वजह से सैम बाहर तक आ चुका था, एंड यहाँ पर उस लड़की को कह लगता है कि शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। सैम वापस इस बंदे पर अटैक करने आता है, बट सैम की अटैक करने से पहले वो बंदा उस पर अटैक करता है, ऊपर फेंक देता है। लेकिन सैम बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ आता है। वो बंदा वापस से एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक देता है, एंड क्या लगता है कि मैंने जितना सोचा था तो उतने पावरफुल नहीं हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि धरती को फाड़ते हुए सैम उसको बिल्कुल अंदर तक ले जाता है, एंड इसी के साथ यहाँ पर बंदा उसके सामने आता है और कह रहा होता है मैंने जितना सोचा था तुम उतने पावरफुल नहीं निकले, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। एंड वो सैम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर डालने लगता है, जिससे जैसे सैम अपने आप को संभाल नहीं पाता और बिल्कुल ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो बंदा नीचे दिखता है तो ज़मीन के अंदर से उसे एक ड्रैगन का ऑरा दिखाई देता है। वरना क्या होता है इस टाइप का ऑरा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि अपनी ट्रू पावर रिलीज करने लगता है, अब वो बहुत लोगों से होता है, वो एक किक मारता है उस बंदे की तरफ। आओ यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो दूर जाने गिरता है। अब उसे भी पता चल चुका था कि सैम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, और इसके साथ अब उन दोनों की जो फाइट होती है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो चुकी थी। उस बंदे ने सैम के कॉलर को पकड़ लिया था, और वो कहने लगता है कि मैं जितना सोच रहा था तुम इतने आसान भी नहीं हो। इसी के साथ यहाँ पे सैम उसके चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन फिर भी वो बंदा बहुत आसानी से रोक देता है। और यहाँ पे जो फाइट होती है बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि यार तो जानवर फाइट कर रहा है। इसके साथ यहाँ पर सैम का नेबर होता है वो भी अपनी बहुत सारी सोर्ट्स को बुला लेता है, इसी के साथ यहाँ पर रॉयल गार्ड्स भी पहुँच चुके होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। सैम का नेबर भी अपनी जो मेन स्वॉर्ड होता है वो लेके उस बंदे की तरफ बढ़ता है और एक अटैक करता है। इस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें फट जाती है। जो वो लड़की बाहर से देख रही होती है तो ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों के दोनों पिट रहे हैं, एंड सैम इसी के साथ एक पंच उसकी तरफ बढ़ाता है, और ये पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा थर ही फट जाता है। और इसी के साथ चलो आज की वीडियो खत्म करते हैं यार। बस वीडियो खत्म हो चुकी है, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगर इसका नेक्स्ट पार्ट वो बना पाया तो, वरना तुम चैनल लगता है नेक्स्ट पार्ट बनेगा। मिलते हैं, बाय।